थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी आए, अपना समय निकाल कर आए। अभी हमें कर रहे हैं मैजिक बुक। सभी कुछ अपना अच्छे से बैठ जाए, अपना होमवर्क कर लीजिए, नोटबुक पेन खोल लीजिए। अभी हम आ रहे हैं डे 20। अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो गए हैं लेसन। क्या दिख रहा है अभी आपको इधर? हार्ट दिख रहा है दीदी। और क्या दिख रहा हार्ट के साथ? एक पेड़ दिख रहा है और और उसमें हार्ट के हार्ट ऊपर, है। हार्ट के ऊपर मैजिक डस्ट दिख रहा है, मैजिक दिख रहा है ना हाँ, हार्ट के ऊपर। डस्ट दिख रहा है। हार्ट का ये इसका कलर क्या रहता है? पेड़ का कलर क्या रहता है? हमें पेड़ को देख के क्या दिखता है? कलर कौन सा याद आता है? ब्राउन ग्रीन। ग्रीन कलर। ब्राउन। ग्रीन हाँ। कलर ना, हरा भरा। पेड़ को हम हरा भरा शब्द बोलते हैं हाँ, ना, पेड़ का। और अगर आप चक्रा देखो तो हार्ट चक्रा का कलर भी क्या है? हरा। हरा कलर है। और हार्ट कहाँ से जिंदा रहता है? हमारा हार्ट चल रहा है, धक धक कर रहा है, तब तक हम जिंदा है। तो किस वजह से चलता है हमारा हार्ट? ब्लड की वजह से, रक्त, नहीं, श्वास। रक्त से नहीं, ऑक्सीजन। हवा से, ऑक्सीजन श्वास। से ना। उसके ऑक्सीजन से अंदर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। रहता, हाँ। और ऑक्सीजन जो हम पेड़ हवा देते हैं। से ऑक्सीजन लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन का महत्व हमको कोरोना में मालूम है। ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या नहीं हुआ। ये ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट था, ये कोरोना में सबने अनुभव किया। 2 साल कोरोना चला है, 20, 21, 22, 3 साल। नॉर्मल होने को 3 साल लगे थे कोरोना को, सोचा भी नहीं था इतना लगेगा। हम लोग ऐसे पीढ़ी है कि हम लोग ऐसे है कि कोरोना क्या होकर गए, आगे की पीढ़ी को हम बताएंगे, जिनको ध्यान नहीं रहेगा, जो नए लोग आएंगे, है ना। ये बात भी उनको नहीं लगेगी दीदी। क्या? कोरोना आया था, ऐसा हुआ। जैसे हमको अभी ये देखो, युद्ध की बातें नहीं लगती है। पहला महायुद्ध, दूसरा पहले महायुद्ध, तीसरा। कहाँ, पहले का। अभी हाँ। तो क्या है, तीसरा ही लेकिन चालू हो हमने गया। कोरोना का अनुभव करा है ना, जिनको अगर हाँ आगे लोग। इतिहास, जब इतिहास में हाँ। कोरोना क्या है लिखा जाएगा, हाँ। बच्चों को पढ़ाई में हाँ। आएगा। तो कोरोना की जैसे स्टडी हमको बोलो, वो। वो बोलो। हाँ, वो तो वो हमने, अलग। हम तो उसके साक्षी रहे हैं ना। हाँ, तो वो लोगों को हमको अलग और लगता वो है कितने तभी हम। हजारों सालों बाद आया है। मतलब कौन सा एक ईयर था, तब एक बीमारी आई थी प्लेग की, बोले ऐसी प्लेग, जैसे प्लेग, कोरोना। हाँ। वैसा हाँ। वो सेम टू सेम है, बोले वो ये साल था वो हाँ। 2020। आज भी लोगों को होता है, लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है उस टाइम की जैसी। ठीक हो जाता है अभी। हमारे ससुर जी और बोलते थे प्लेग आई हमारे सामने। हाँ, चलिए। रजाकार अभी वो हम सब। कहाँ जा रहे हैं? अभी मैजिक हार्ट, हृदय का जादू। उन्होंने क्या बोला देखो, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। स्मृति यानी क्या? याददाश्त। हृदय यानी क्या? दिल। मतलब हम बोलते हैं ना कि धन्यवाद करना है, लेकिन दिल से करना है। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, दिल धन्यवाद से। करना है, लेकिन कैसे करना है? दिल से। तो आपको भी धन्यवाद कैसे करना है? दिल से। आपको भी धन्यवाद कैसे करना है? दिल से। हाँ। किसने बोला ये? जा बेप्टिस्ट मैसिव, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा, कृतज्ञता के जादू का अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। हमें महसूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फीलिंग करना। वो जो भावना है वो हमारे अंदर दिखनी चाहिए, वो हमको फीलिंग होनी चाहिए। बराबर। यस। जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। क्या बोला है उन्होंने देखो, कि जब आप मन में कृतज्ञता की भावनाएं बढ़ाते हैं, तो जो कृतज्ञ होने वाली चीजें हैं, जिनके लिए हमको धन्यवाद करना है, वो चीजें लाइफ में ज्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे अभी आप एक बार मैजिक बुक कर रहे हैं, अभी हम 28 लेसन की तरफ आ रहे हैं, अभी सिर्फ 8 लेसन बचेंगे हमारे। तो आपको अलग लगाना, सब कुछ ये नया लगाना। लेकिन आपने एक बार सुन लिया, एक बार कर लिया, तो क्या आप ये रोज प्रैक्टिस करने वाले हो? अगर हम बंद कर देंगे ये, तो क्या प्रैक्टिस करने वाले हो? और आपके सपने पूरे हो जाएंगे ये एक बार करने से। जिस तरह से हम रोज सांस लेते हैं ना, हम सांस रोज लेते हैं ना, उस तरह से इसको रोज करना पड़ता है।
रोज के रोज 28 के 28 नहीं, सपोज जिसको रिश्तों का है वो रिश्तों का कर ले, जिसको जिसको हेल्थ का है वो हेल्थ हेल्थ का कर ले। ऐसे भी चलता है। हमारा मनी मनी का जादू का ज्यादा चलता है धन लक्ष्मी के लिए। ये जो मनी का जो रहता है जादू का प्रैक्टिस वो ज्यादा चलता है हमारा। रिश्तों का भी चलेगा, चलता है। हेल्थ के लिए भी करते हैं लोग, स्पेशली उसका भी अलग से होता है। और हम इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज इसमें हम अलग अलग ढूंढते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस लिखने की जो प्रैक्टिस है, फीलिंग की जो प्रैक्टिस है ना, विजुअलाइजेशन की, वो बंद नहीं होनी चाहिए। विजन बोर्ड किसी ने बनाया, विजन बोर्ड किसी ने घर के बच्चों की हेल्प लेकर। उसकी आइडिया बोलो ना दीदी, क्योंकि मैं उस दिन गई ना वो प्रिंट आउट निकालने को, तो वो बोला पता है नहीं हमको। मैं बोला विजन बोर्ड बना के देता है क्या, तो बोले आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, मैं देती हूँ आइडिया, मैं बताती हूँ। मेरा भी कर दे, मेरे को ढूंढ के ना, मेरा ये फोन चेंज हो गया ना, मैं करके देती हूँ आपको। सही बात है, वो भी मैं देती हूँ। अपने को जो चाहिए ना वो उसका बोर्ड बनता है, उसका वो बनता है फोटो बनाने का, जो चाहिए उसका कैनवा के अंदर बनता है वो। आप जहाँ पे भी गए ना, उसको मेरे को अगर बोलोगे ना तो बात करवा दोगे ना, तो मैं उसको बताती थी। आप ठीक है। जहाँ पे जाओगे ना नंदा दीदी, हाँ हाँ। मैं उस पर गाइड कर दूंगी उसको। ठीक है। ओके। हाँ। देखो उन्होंने क्या बोला, जब हम कृतज्ञता ज्यादा करते तो और ज्यादा चीजें हमारे पास आ जाती है ना। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपकी दिल की गहराई में आप धन्यवाद को महसूस करने लगेंगे। अभी हमारे 20 लेसन हो गए, तो आपको फीलिंग बढ़ी क्या धन्यवाद की? मेरा तो जान दो, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप सब लोग नए हो। यस। उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादू के अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा देगा। ये जो आपने 20 दिन 25 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, आज 24 तारीख है ना, आज 1 तारीख से जुड़े हम। तो वहां पर पहुंचने के लिए जो समय लगेगा, उसको आज तुमको फास्ट मतलब स्पीड में पहुंचा देगा। आज का जो प्रैक्टिस है वो लेवल पर अगर हम आज प्रैक्टिस करेंगे ना, आज की असाइनमेंट, जो आज का होमवर्क है, अगर हमने टाइम पे ये कर लिया, तो हम स्पीड में पहुंच जाएंगे वो गहराई तक, है ना। देखो, हृदय का जादू का अभ्यास इस तरह तैयार किया है कि कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा देता है। कृतज्ञता की गहराई बढ़ाता है, आप समझ लो। जितना समुंदर गहरा, नदी गहरी, उतना ये रहता है ना, तो हमको गहराई बढ़ाना है ना उसकी। जितना फीलिंग होगा, जितनी गहराई बढ़ेगी, उतना उसको फीलिंग आएगा। ठीक है। आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते महसूस करते, आप धन्यवाद महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करो। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हुआ है, कृतज्ञता महसूस करते वक्त अगर हृदय पर ध्यान केंद्रित किया, तो हृदय की लय तत्काल संतुलित होगी और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। हम हमारा दिल घबरा रहा है, हम हमें डर लग रहा है, बीपी बढ़ा है। आप मान लीजिए उंगली निकाल दो ना, आपकी उंगली दिख रही है हमको, सिर्फ आप नहीं दिख रहे कब से। उन्होंने क्या बोला, जब भी आपका दिल धड़क रहा है, किसी को ठीक नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है, तुरंत हार्ट पे हाथ रख दो और आप उसको धन्यवाद करो। उन्होंने बोला तुरंत उसका रिजल्ट आपको करेगा कि आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई है, बीपी नॉर्मल हो गया है, करके देखने का। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ रहा है, तो वो इंसान ये कर सकता है। आया ध्यान में? हाँ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन जादू का हृदय क्या, रोज धड़कन के लिए, हृदय के लिए अपन 1 मिनट 2 मिनट आग, अभी तो 1 मिनट का भी विजुअलाइजेशन आपको सब समझ में आ गया है, आग बंद करके कैसे करना, है ना। लय लय मतलब क्या रहता है, दिल हमारा ऐसे धक धक पंप के जैसे आवाज आती है ना। बीपी की अगर मशीन लगाए ना, स्टेथोस्कोप की, डॉक्टर कभी चेक करता है ना, तो सुनने का कैसे आवाज आती है, धड़ 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 धड़। पंपिंग होता है ना, पंप में से बाहर जाता है ना, पंप में से कोई ऐसे फोर्सफुली पंप में से कोई पानी बाहर जाता, वो जो प्रेशर रहता है ना, उसकी आवाज सुनाई देती है। हमारे हृदय में से ब्लड शुद्ध होके पूरे शरीर की ओर जाता है, हर एक शरीर के पार्ट को। ये हम सब जन जानते हैं, हम सभी को मालूम है ये बात।
आपने प्रतिरक्षण तंत्र मतलब क्या? इम्यूनिटी सिस्टम। ओके। प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनिटी सिस्टम। और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है जब इसे आप पहली बार आजमाते हो। इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस है, लेकिन प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने के लायक है। जब आप पहली बार करोगे ना, आपको तुरंत फील होगा, जैसे अभी रानी जी ने बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बराबर। हाँ दीदी, मैंने लिया है, अनुभव है। आप जितना है आपके धन्यवाद करो, जो भी आपके लंग्स है, आपका नाक है, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम है, बॉडी है, बॉडी को दवाई हाँ पानी भी लो, लेकिन आप उसको ये भी करो, धन्यवाद भी करो, है ना। हाँ। क्या है ना, हम कंप्लेन कर देते ना, जाने अनजाने में डिस्कशन भी कर देते, इसको बोल उसको बोल, किसको भी चर्चा मत करो। आप बीमार हो तो चर्चा भी नहीं करने की बीमारी की। यस यस। यस यस यस, बहुत यस। बरोबर है। डॉक्टर को बोला, हस्बैंड को बोला, ठीक है, बच्चे को घर में बस। पता रहता है, लेकिन बार बार फोन पे नहीं करना। मैं यस। ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यही खुद बस। को बोलना है। यस। करेक्ट। मैजिक रॉक को भी रात को बोल के सोना है कि मैं ठीक हूँ बाबा, मैजिक रॉक। फर्क यस। पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। हाँ। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जब आप हृदय की प्रैक्टिस करोगे, हृदय की कृतज्ञता करोगे, जो आज का असाइनमेंट है वो करोगे ना, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अपने को रिजल्ट देखना है ना, और आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ेगी। गहराई मतलब जो फीलिंग आनी चाहिए ना हमारे मन में, कि हमको किसी किसी को धन्यवाद की फीलिंग नहीं आती है, बराबर। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि किसको फीलिंग आती है और किसको नहीं आती है ना। और फीलिंग आना जरूरी है, करेक्ट। यस। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। अपना मन मतलब अपना मन कहाँ रहता है? यहाँ पर। और अपना ध्यान कहाँ है? कंसंट्रेशन, वो भी ना, है ओके। ना। अपना कंसंट्रेशन भी अपने को करना है कि नहीं। तो अपना मन और अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करना है, ठीक। केंद्रित करना कैसे रहता है? एक जगह पे अपन फोकस करते ना, अपन योगा करते, मेडिटेशन करते, तो अपन केंद्रित करते हैं ना, है कि नहीं। हाँ हाँ दीदी। दीदी। हाँ दीदी। सरस्वती दीदी, हाँ। चलो धन्यवाद, आप आ गए, कोशिश किए तो देखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं क्या बाहर। आप आंखें बंद कर ले, इससे पहले और अधिक आसान बन जाएगा। आपके मन को हृदय पर केंद्रित करना है, और समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जब आज कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आंखें बंद करने की जरूरत बाद में नहीं होती है। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आंखें बंद करके अपना हृदय, हृदय कहाँ है? अपना लेफ्ट साइड में मैं दिख रही हूँ क्या आप लोगों को? यस। हृदय लेफ्ट साइड में है। हाँ। वहां पे अपना हाथ रखना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है, करेक्ट। यस। हम्म। लेफ्ट साइड में आंखें बंद करने से हमको लगता है ना कि हम दिल से ध्यान से बोल रहे हैं, जो बोलना है कर कर, हाँ दीदी। है ना। हम करेंगे ये प्रैक्टिस आज, हाँ। यस। जितना हो सकते ना हम प्रैक्टिस करेंगे। कल, कल के लिए भी आखिरी में बोलती हूँ, चलो। हृदय के जादू को तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। क्या बोला उन्होंने? कई चीजें कर सकते हैं। आप आपका हाथ दिल के पास रख सकते हैं, और जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग केंद्रित वहीं पर रहता है। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय कल्पना कर सकते हैं कि ये शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। दिल से कोई बात हमारे निकलती है ना, तो ये धन्यवाद शब्द हमको कहाँ से निकालना है? दिल से निकालना है। दिल से दिल के लिए क्या निकालना है? दिल से दिल के लिए धन्यवाद निकालना है। हमको सबको हार्ट अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। हमको कोई हार्ट का ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, करेक्ट। हमको जिंदा रहना है। हार्ट का ब्रेकडाउन आया तो राम नाम सत्य है, हाँ कि नहीं। यस। हाँ। तो खुद के हार्ट के लिए तो हम करेंगे ना भाई। यस। हाँ।
तो खुद के हार्ट के लिए रोज के 10-10 लिखने पड़ेंगे। तो जब बुक खत्म हो जाएंगी तो कौन कौन लिखने वाला है, मुझे बोलो तो। ये बुक खत्म होने के बाद में कौन कौन लिखने वाला है बाद में भी? क्या आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, साथ की जरूरत है, नहीं है, मेरे को बोलना। यस नए दीदी। 5-5 लोगों को लेके भी आप जोड़ सकते हो। आज के जादुई अभ्यास के 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले। प्रत्येक घर पर दादू जादू के हृदय का अभ्यास करे। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़े और प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए और आंखें बंद कर ले। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करे और मन को हृदय पर केंद्रित रखे और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहे। एक बार फिर, यदि आपसे मदद मिलती हो तो ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल करें। अपनी हर इच्छा पर अभ्यास पूरा करने के बाद आप कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी। अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। शीर्ष इच्छाएं मतलब क्या? शीर्ष मतलब क्या? मेन। शीर्ष का मतलब क्या होता है? मुख्य इच्छाएं। हमने पहले दिन लिखा है ना, हमारे सपने क्या है, हमारी इच्छा है क्या, हमने लिखी एक के बाद एक। मैं क्या क्या हाँ चाहती हूँ, मैंने बोला था ना, मैं क्या चाहती हूँ आपको लिखना है ना। हाँ तो वो 10 इच्छाओं का भी दिल पे हाथ रखकर हमको धन्यवाद करना है। आया ध्यान में? हाँ दीदी। यदि आप इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हो, गति मतलब स्पीड में पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है अगर हमारे सपने, तो क्या होगा? इच्छाओं पर नियमित रूप से जादू का अभ्यास जारी रखें। रोज वो 10 इच्छाएं रहती, जो भी हमारी इच्छाएं है, जो भी सपना है, उसको पढ़ना। कहाँ से आवाज आ रही है मुझे बताना नंदा दीदी। म्यूट कौन नहीं है? एक तो ये भी नहीं है, नारखेड़े, नंदा दीदी खुद भी नहीं है, अब क्या पता कौन। अब मैं तो अकेले बैठी हूँ, कोई नहीं मेरे नहीं, घर में। नंदा दीदी का कुछ नहीं, वो कर लेते हैं खुद को। हाँ, वो और नारखेड़े अकेली कोई नए भी बैठी है है, हूँ। ना, वो नए हैं नारखेड़े। नारखेड़े, उनके वहां से ही हाँ, होगा हाँ, फिर। और कल बिल्कुल भी अकेली उनके हूँ यहाँ से पूरे था। घर में। कल भी शांति से उनके यहाँ अकेली से बैठी था। हूँ। कोई नहीं मेरे पास। गार्गी ताई, हा, म्यूट असं करा बंद है। करत जा, जसं आता बंद केलं ना तसं बंद करा। तुमचा आवाज जातो ना, तुमचा आवाज जातो रेकॉर्डिंग मध्ये। आता बरोबर बंद केलंय तुम्ही काकू, तुम्ही आता बरोबर बंद केलंय। तुम्हाला काही विचारायचं असेल ना, मी सांगते ना विचारा, तेव्हा तुम्ही मराठीत पण बोलू शकता माझ्याशी। अरे वो नए हैं, जैसे वो सरस्वती दीदी नए थे ना, वैसे वो नए हैं। वो कल वो भावना आई थी ना संडे के दिन। उनकी मम्मी है ना। हाँ, उनकी मम्मी, उन्होंने पेमेंट, भावना ने पेमेंट किया हुआ है ना, तो वो बोले मेरी मम्मी को सुनने दूं क्या? तो बोली सुनने दो, बोले 2-3 दिन के बाद मैं पेमेंट कर दूंगी, मम्मी सुनेंगे तो। मैं बोली ठीक है। उसके लिए अपन नहीं कुछ ज्यादा बोल सकते ना, अच्छा नहीं लगता किसी को सुनने के लिए मना करो ज्वाइन करने के लिए। कोई ज्वाइन कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना। क्या पता किसी के लाइफ में क्या जादू हो जाए। मेरा ये जो प्रयास है, मेरी जो ये कोशिश है मैजिक बुक का, मुझे ऐसा है कि मुझे स्कूलों में पढ़ाने की है ये मैजिक बुक, मुझे फैलानी है मैजिक बुक। किसी के प्रयास से, किसी की मदद से पता नहीं ना क्या हो जाएगा। यस तो उनका लाइफ में अगर कुछ आ गई तो क्या मिलेगा अपने को? ब्लेसिंग ही मिलते हैं ना। धन्यवाद हाँ जितने अपने को मिलेंगे तो उतने अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ता है ना, अपने हाँ सपने पूरे होते हैं फिर। उन्होंने बोला अगर अपने सपने साकार करने की स्पीड बढ़ाने की है ना, तो ये हार्ट की प्रैक्टिस अपने को रोज करनी है। अपने जो सपने हैं, अपनी जो इच्छा है, उनको बोलना है, दिल पे हाथ रखना है, पढ़ना है और उनको धन्यवाद बोलना है। सबने अपनी इच्छाएं लिखी है वर्षना जी? आजकल होमवर्क के फोटो नहीं आ रहे ना? हम्म, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप नहीं, किसी शॉप भी बाजू में ही समय, है तो मुझे जाना पड़ता है कितनी बार शॉप पे, इसके आप लिए। किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दिन में 2 बार आप जादू के हृदय का अभ्यास कर रहे, और आपकी खुशी, आपके जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। उन्होंने बोला आप सिर्फ 2 बार हृदय का अभ्यास करें, जादू का अभ्यास, है ना।
एक दिन में 2 बार अपनी जो भी इच्छा है, अपनी जो भी है वो पढ़कर। चलते चलते भी दीदी कर सकते हैं ना वर्षना दीदी, आप बैठे बैठे भी दुकान पे कर सकते हैं। दुकान पे आपको काम करना है कि ध्यान देना पड़ता है? खुशी की बात है ना, अपन ने वो लेसन करा था ना, मेरे काम क्या है। अच्छा है ना, आपको दुकान पे जाना हाँ, पड़ता है, टाइम पास नहीं होता। वो किराना दुकान है ना, तो उससे बैठना पड़ता है कभी कभी, हाँ ऐसी बात बराबर है, नहीं। बैठना पड़ता है, बराबर। आपके उधर वो भी क्या हो रहा है ना अभी, वो आश्रम में वो कल्याण वाले वो कर रहे हैं ना प्रोग्राम, टिटवाला के आश्रम में। पर पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं आपको मैसेज भेजूंगी उनका। चलेगा। कल्याण का ग्रुप नहीं कर रहा, कल्याण का दूसरा ग्रुप है, कृष्ण समर्पण वाला। अग्रनारी अच्छा, वाला नहीं है, अग्रनारी वाला नहीं है। वही अग्रनारी का तो इंडिया का मैसेज आता था मेरे पास। हाँ, वो अपन अग्रनारी का मैसेज लगाती कि नहीं लगाती, जैसे मैं सोची थी आप टिटवाला में हो ना, तो उनके साथ में अगर तीज का प्रोग्राम कर रहे हो 13 जुलाई को, तो जुड़ के अग्रनारी अच्छा, का बैनर के फोटो लगा सकते हैं अपन, एक सिर्फ फोटो ले लिया बैनर लगा के, तो भी टिटवाला का वो प्रोजेक्ट दिख जाता कि टिटवाला ने ये करा भाई। सिर्फ बराबर एक है। फोटो लगा ले लिया उनके साथ में तो भी हो जाता उषा ना। भाभी से बात करके मैं पूछूंगी क्या प्रोग्राम है उनका। हाँ, बिंदिया को उनसे नहीं बात पता है, मैं करूंगी। आपको वो मैसेज भेजती हूँ कृष्णा दीदी का। नहीं, उषा भाभी टिटवाला, उषा भाभी है ना, उषा हाँ हाँ अग्रवाल। उनसे बात कर लूंगी मैं। हाँ, अरे वो हाँ मेरी भाभी। टिटवाला। हाँ, आप कसारा हो ना, आप हाँ, कसारा उनकी में हो भाभी। ना। हाँ, मैं कसारा हूँ मैं। वो टिटवाला और के, वो हाँ मैं बात करती हूँ, राइट राइट। टिटवाला के, मैं बात करूँ। हाँ हाँ। चलो, ठीक है। अब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हो, आपकी भावना की गहराई बढ़ जाएगी। और यह मानी हुई बात है, कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई सब कुछ है। कृतज्ञता के मामले में उन्होंने बोला ना, डे 13 में, 13वां दिन में, कि उसकी भावना बहुत जरूरी है ना। गहराई से अपनी भावना आनी चाहिए, मन से, दिल से। जितनी भावना अधिक गहरी, उतनी अधिक समृद्धि मिलेगी ना। मतलब जितनी गहराई से धन्यवाद करोगे, उतने फास्ट हमारे सपने पूरे होंगे, मैजिक होगा। आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करेंगे। सिरहन मतलब क्या? झंझनाहट बोलो, ऐसे आवाज बोलो, ऐसे हमारे हृदय में होती है ना झंझनाहट। हमारे हृदय में ऐसे हमें कभी कभी फील होता है ना। हम कभी हाँ, कभी शब्द यूज करते, दिल घबरा रहा है। ऐसे कभी कभी दिल खुशी से भी हमारा होता है ना। हाँ दीदी। अगर हमने हृदय पे हाथ रख के किया तो उन्होंने बोला आपको झंझनाहट होगी, सिहरन महसूस होगी हृदय में, खुशी की लहर महसूस होगी। लेकिन कैसे होगी हृदय में? खुशी की लहर महसूस होगी। आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपके शरीर पे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करेंगे। क्या बोला उन्होंने? शांति और खुशी महसूस करेंगे, जितनी आपने पहले कभी नहीं की थी। कितना अच्छा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ दीदी। ये है ना बहुत बड़ा, इसका छोटा सा लेसन है। इसके ऊपर बहुत बोल सकते, बहुत बोल सकते, आपको पता नहीं है, अगर मैं बोलने बैठू ना तो बहुत 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 बोल सकते हो इसके ऊपर। मैं आपको ये भी बता देती हूँ। छोटा सा लेसन है, देखा ना आपने कितना छोटा सा लेसन है ये। हाँ हाँ। पढ़े तो नंदा दीदी कौन पढ़ रहा है, वर्षना जी पढ़ रहे, कौन पढ़ रहा? नंदा दीदी कौन पढ़ रहा? कोई पढ़ रहा है तो देखो, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगी। कोई पढ़ रहा है? मैं पढ़ू? पढ़िए आप। मैं पढ़ू क्या दीदी? पढ़ो ना, पढ़ो ना, मैंने तो जानबूझ के हाँ, बोला नंदा दीदी पढ़ते ही है। ऐसा नहीं होना कि सबको चांस नहीं दिया। रानी हाँ, हाँ, दीदी की हाँ। तबीयत ठीक नहीं है, मालती जी ने एक बार पढ़ा था, शकुंतला जी पढ़े अच्छा, थे। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं नहीं पढ़ती और किसी को चांस। पढ़ो पढ़ो, आप वर्षना जी पढ़ी है। हाँ, मैं ना इसका फोटो निकाल के भेजती हूँ ना ग्रुप में। लाइन जा रही वर्षना जी, आप क्या कर रहे हो? आपके यहाँ से लाइन ड्रॉ हो रहे हो उसके ऊपर? हाँ, स्क्रीन के ऊपर कोई तो क्या कर रहा है, काम काम कर रहे हैं। वो वर्षना जी से ही हो रहा है, वो वर्षना जी के हरे वहां से ही हो रहा है। हरे कृष्ण। आप किसी और को बोलिए चालू करने के लिए, मेरे हाथ से खराब हो रहा है थोड़ा सा स्क्रीन। जादुई अभ्यास क्रमांक 20।
हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्या करना है ये रोज का अपने को मालूम है ना, तो रोज का हो गया ना, अभी तो आज हम 20वें दिन पे आ गए ना। हाँ अभी तो ये मालूम हो गया कि रोज की 10 चीजें लेने की अलग अलग, उसके लिए अपने को हाँ कारण लिखने का है क्यों की, है ना। हाँ। और धन्यवाद करना, ये तो हमको अपने समझ में आ गया ना। हाँ, यस। जी। ये हमें समझ में अपने आ गया। मन। ये हो हाँ जाएगा जी। हमारे से, ये होमवर्क हो जाएगा। हम्म। उसके बाद में हाँ पढ़ना भी है और बोलना भी है धन्यवाद, राइट। टॉपिक दो ना। हाँ टॉपिक अपन कुछ भी ले लो, कल किचन का लिया था, एक दिन बेडरूम का ले लिया, एक दिन हॉल का ले लो, एक दिन भगवान का मंदिर ले लो, एक दिन शूज चप्पल ले लो, एक दिन अलमारी के कपड़े ले लो, एक दिन फर्नीचर ले लो। इंडियन आपके हिसाब बाथरूम। से कल अपन ने किचन का लिया था ना, किचन का सामान लिया था ना अपन ने, सब्जी निकाला फ्रिज में से, वहां से कुकर में चढ़ाने तक, कढ़ाई तक अपन 10 से 15 बोल दी थी मैंने। यस। तो भी आज किचन का हो गया, तो आप हॉल के ले सकते हैं। हॉल में डाइनिंग टेबल है, चेयर है, कॉफी टेबल रहता है, सोफा रहता है, पर्दे रहते हैं, टीवी है, टीवी का रिमोट है, वाईफाई रहता है, अगर बच्चे काम करते तो बच्चों का भी टेबल रहता है, प्लांट्स रखते हैं हम, शोकेश का सामान रखते हैं, उनको भी हम कर सकते हैं ना। पढ़िए वर्षना जी आगे का। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। हम्म। तीसरा, आंखें बंद कर ले और दिमाग के हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। देखो क्या बोला उन्होंने, पंद्रह। 10 इच्छाएं, जो हाँ। हमने 10 इच्छाएं लिखी थी ना हमारी, उस हर हम्म। एक इच्छा को पढ़ना है, हृदय पे हाथ रखना है, आंख बंद करना है, पढ़कर उसको धन्यवाद करना है, बराबर। ऐसे हर एक एक इच्छा अपनी अपनी अपने को करनी है, राइट। जी। आया ध्यान में। उसके हाँ। बाद आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द का धन्यवाद कहें। ये तो सब जने कर रहे हैं ना, अपना मैजिक रॉक लेकर। अभी होगा तो अभी रॉक हाथ में लेकर आप रॉक से आप कर सकते हो ना धन्यवाद। उसको रॉक को भी कर सकते हैं, ऊपर की 10 नियामतें भी अपन लिख सकते हैं अभी की अभी। लेसन छोटा सा था, लेसन करना है क्या। हाँ आप मुझे बताओगे तो मुझे समझेगा कि हाँ करना है नहीं करना है। हाँ हाँ, करना है। हाँ। आगे का लेसन करना है क्या प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके आगे देखते हैं आगे का लेसन, चलिए। प्रैक्टिस करें। सबसे पहले उन्होंने बोला है हमारे हृदय पे हमको हाथ रखना है, मैं दिख रही हूं ना, ऐसे हमें हाथ हाँ रखना है, ऐसे हाथ रखना है हमारे हृदय पे, ठीक है। लेफ्ट साइड में मैंने मेरे हृदय पे हाथ रखा, उसके ऊपर मेरा राइट हैंड रखा है। पेन रख दिए, नोटबुक रख दो, चश्मा भी उतार दो। हमारा मन और हृदय मेडिटेशन को जैसे हम बैठते हैं ना, पानी पीना है पानी पी लो, उठ के जाना है, जो करना है वो कर लो, मैं 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम देती हूँ, वो लगे तो। और फिर हम ये मेडिटेशन करेंगे आज, हृदय के लिए करेंगे। हाथ रखिए, आंखें बंद, मुंह पे स्माइल, स्माइल होनी चाहिए, स्माइल जरूरी है हाँ? जितने भी कैमरा ऑन है सब दिख रहे, यूट्यूब पे सब दिखने वाले हैं कैमरे वाले, सब जने कैमरे ऑन कर लो, सब दिख रहे हो आप लोग। अब ये मेडिटेशन का, अनीता जी आपने कैमरा ऑन करा, मुंह पे स्माइल और ऐसा हाथ रखिए।
मुझे सबके ऐसे हाथ दिखने दीजिए। मैं आंखें बंद नहीं करने वाली हूँ, मुझे आप लोगों को देखना है आप कर रहे कि नहीं कर रहे ठीक से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे दिल, मेरा हृदय, थैंक यू। आप, जब पहला दिन था और आप मेरे मम्मी के गर्भ में आए थे, जब मेरा मम्मी के गर्भ में से शुरुआत हुई थी, उस दिन से आप धड़क रहे हो, मेरे लिए काम कर रहे हो। आपके दिल की धड़कन सुनकर डॉक्टर ने कहा था कि आप जीवित हो और आप स्वस्थ हो। आज तक आप मेरे लिए बिना रुके धड़क रहे हो। धड़क रहे हो मतलब ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पंपिंग का काम करते हो आप। शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर के हर एक अंग को, हर एक सेल को आप देते हो। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको आप शुद्ध करते हो, प्यूरिफिकेशन का, शुद्धता का काम करते हो। कितना आपका काम सरल है, कितना कठिन काम भी आप सरलता से करते हो। कभी शिकायत नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते। बस दिन रात में सो भी जाती हूँ ना, तो भी आप कम करते हो। आपके पार्ट्स, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, आपके वॉल्स, आर्टरीज, वेन, सभी काम करती है दिन रात मेरे लिए। उस वेन्स में से, मेरे फूड में से कभी कोलेस्ट्रॉल भी जाता है, आप उसको भी बाहर निकालते हो ना। उसके लिए भी हमको बताते हो कोलेस्ट्रॉल अगर हमने ब्लड टेस्ट किया बढ़ गया है तो। और आप दिन रात काम कर रहे हो, चल रहे हो मेरे हृदय, आप धड़क रहे हो ना हृदय, इसलिए मैं जीवित हूँ। और खुशी की बात पता है, आप मेरा बीपी कभी भी बढ़ने नहीं देते हो। सो ग्रेटफुल। पता है आपको, मेरे हृदय, मेरे डॉक्टर भी बोलते हैं, जाती हो तो चेक करते हैं। मैंने बोला बहुत सिर दुख रहा है डॉक्टर साहब, कल भी तो पहले बीपी देखा, 3 बार कल उन्होंने बीपी चेक करा। बीपी तो नॉर्मल है, फिर सिर क्यों दिख रहा है ना? क्योंकि आपने मेरा बीपी कभी बढ़ने नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है डॉक्टर ने मुझे 2D को करने को बोला, लेकिन मेरी वो रिपोर्ट भी नॉर्मली आने वाली है। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हेल्दी हो, और मेरे लिए रात दिन काम करते हो मेरे हृदय। मैं आपसे दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ, मेरे लिए धड़कने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के हर एक कोशिका को देने के लिए। थैंक यू मेरे दिल, थैंक यू मेरे हृदय, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे जिंदगी देने के लिए। थैंक यू इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मेरे लाड लड़ाए, मेरी इतनी ग्रैंड शादी की, शादी के बाद में भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी हमेशा ब्रेकडाउन की घड़ी में मेरे साथ खड़ी रही मैं। और बाद में भी, उनके चले जाने की बाद में भी मेरा हमेशा सहयोग दिया है उन्होंने। इसमें से मम्मी पापा दिए, इसलिए भगवान जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। मेरा बेटा, वो तो बहुत 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 अच्छा है, कितना सोचता है, कितना समझता है मुझे हर चीज के लिए, कितना प्रामाणिक है, कितना ऑनेस्ट है, एकदम मासूम है वो। दुनिया की सब चीजें, दुनिया का उसको समझता नहीं है। सीधा साधा सरल निष्पाप श्रवण के जैसा मेरा बच्चा है भगवान। इतना अच्छा हीरे के जैसा बच्चा देने के लिए, बेटा देने के लिए धन्यवाद। उसकी वजह से मुझे, मैं माँ बनी, उसने मम्मा बोला, बचपन से हर जगह उसने मेरा सम्मान बढ़ाया है, उस वजह से हर जगह मुझे मान मिला है। पिता नहीं है लेकिन वो हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़े रहता है, मुझे सपोर्ट करता है। वो रहता है ना तो किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। मेरी बात सुनता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरा आदर करता है, मुझे प्यार करता है, पूरे घर की देखभाल करता है, अपनी बहन का ध्यान रखता है, परिवार का ध्यान रखता है, छोटे छोटे घर के रूल्स, नियम, डिसिप्लिन को याद रखता है। ऐसे नहीं है अपनी जन्मभूमि छोड़कर आया है, सिटी में, बम्बई में आया है तो उस वहां के जैसे रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपने घर परिवार के, पिता के परिवार के संस्कार है,
चालो तो वो उसने अपने बच्चे को भी सिखाता है, सुनता है, मानता है। हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना ऑनेस्ट, ओबीडियंट, निष्पाप हृदय वाला मेरा बेटा मुझे देने के लिए, इतना सुंदर बच्चे बेटे की माँ मुझे बनाने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए, उसके हेल्प के लिए, मुझे मातृत्व देने के लिए धन्यवाद भगवान, आपका धन्यवाद। मेरी बहू, मैं नासिक के इस्कॉन जाती थी ना, तो मैं इनडायरेक्टली, अनजाने में ही बोलती थी कि मुझे, हाँ, इस्कॉन फॉलो करने वाली बहू चाहिए। भगवान जी वैसी ही आपने अच्छी बहू दी है, जो तपस्या करती है, एकादशी का व्रत भी निर्जला करती है, 16 माला जप करती है, ध्यान रखती है मेरा बच्चे का, अपना पोते का, मेरे अपने घर का भी, अपना जॉब भी करती है। उसकी आवाज इतनी मीठी है, मैं क्या बताऊं भगवान जी। इतनी सुंदर लक्ष्मी स्वरूप मुझे मेरी बहू देने के लिए धन्यवाद। मेरे पे तो असीम कृपा है जो इतनी अच्छी बहू मुझे मिली है भगवान जी। दोनों बेटा बहू के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा पोता, बोलते हैं दुनिया का सब सुख एक तरफ और दादी बनने का सुख एक तरफ। मेरा बेटा जब मुझे दादी बोला और माँ बोलता है ना, दुनिया के सब सुख मिल जाते हैं। उसकी माँ शब्द सुनने के लिए मेरी आंखें, मेरी कान तृप्त हो जाते हैं उसको देखकर। इनोसेंट, निष्पाप बच्चा है, उसको देख के मैं बच्चे के जैसी जीती हूँ, खेलती हूँ, हंसती हूँ। मेरे अंदर का भी बच्चा जागरूक हो जाता है और हम भर भर के धन्यवाद कहते हैं भगवान। उसके साथ में अपना बचपन जी रही हूँ। जब मेरी वो खोड़ा करता है ना, नौटीपना करता है ना, तो मुझे आके बोलता है, माँ मैं आपका नौटीपना करूं? कितना मीठा लगता है ना, इतना मीठा बोलता है, इतना अच्छा बोलता है। श्लोक बोलता है, भगवान की चैंटिंग भी करता है, रोज दंडवत करता है, रोज भगवान की प्रेयर भी करता है, रोज धन्यवाद करता है। उसको सिखाया है धन्यवाद करना, तो वो भूला नहीं है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर, मेरा कृष्ण कन्हैया के जैसा मेरा लल्ला, मेरा पोता मुझे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप, मेरी बेटी एकदम सुंदर, मेरा ध्यान रखती है। परदेश में भी है ना, तो भी ध्यान रखती है, यहाँ भी थी तो भी ध्यान रखती थी। हमेशा मान सम्मान बढ़ाया है, हमेशा हमेशा टॉप किया है हर चीज में। उसको भी अपनी मम्मी की लिमिट्स पता थी, मम्मी की क्या क्या ब्रेकडाउन है मम्मी के लाइफ में, उसको पता था। कभी जिद नहीं करा, कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं किया। जो दिया, जो किया, उसमें सेटिस्फेक्शन रही है। ऐसे मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरा मैजिक बुक के लिए धन्यवाद। मेरी सखियां, जो मेरी सखियां जुड़ी है, जो मेरे साथ मैजिक बुक कर रही है, मेरे पे विश्वास करती है, उनके लिए धन्यवाद। इस लैपटॉप के लिए धन्यवाद, इंटरनेट के लिए धन्यवाद, वाईफाई का धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, और इस समय का धन्यवाद, जो हम इस समय आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे हृदय आप हो तो ये सब चल रहा है। हे परम पिता भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। दोनों हाथों को रब कर लीजिए और अपने आंखों पे घुमा लीजिए, वापस अपने हृदय पे रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू। मुंह पे स्माइल करके आंखें खोलिए। मैंने तो आंखें बंदी कर ली थी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा था, कितने मिनट किया मुझे कुछ मालूम नहीं है। नहीं मालूम, याद नहीं आपको समझ। कैसा फीलिंग हुआ, कितना मिनट किया आपने, कुछ मालूम है क्या नहीं मालूम। किसी आज को? नहीं देखा कितने मिनट। कितना मिनट किया? नहीं मालूम, नहीं देखा ही नहीं दीदी। कितना ही नहीं। देखा नहीं आज। लेकिन आपको फीलिंग कैसे आई? सब जने अभी शेयरिंग करो। नंदा दीदी आपसे शुरू करो। फीलिंग बहुत अच्छी आई दीदी, शांत लगा। मेडिटेशन था, क्योंकि ये तो अपने को धन्यवाद दिल की गहराई से, पहले तो हृदय का करना था ना, और उसके बाद जो भी हमको भगवान ने दिया है उसके लिए हमने किया, परिवार, बच्चे, है ना।
क्योंकि हम क्या करते, सब दुनिया का धन्यवाद करते, निर्जीव वस्तु का कर दे, हमारे साथ जो बच्चे रहते उनका करना कभी कभी रह जाता है ना। हाँ। तो हमें उनका भी धन्यवाद रोज करना चाहिए ना, यस। जन्म देने वाले माता पिता। यस। मेरे तो आंख में आंसू आ गए थे। आपको कैसा फीलिंग हुआ शकुंतला जी? बहुत अच्छा हुआ दीदी, फिल्म अच्छा लग रहा आंख है। बंद करके हृदय को अच्छा लग रहा, हार्ट को अच्छा लग रहा? एकदम शांति मिली। कैसा रहता है ना शकुंतला जी, जैसे हम थोड़े से हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ राइट, हाँ। अपने को डर लगा रहता है ना हार्ट का, हाँ, रहता डॉक्टर भी है। बोलते हैं ना सबको ही। तो हमें ना हार्ट का ग्रेटिट्यूड रोज करने का, इसलिए आज मेरा भी ऐसा ही है। डॉक्टर, मैं कल डॉक्टर के पास उस दिन गई थी ना, डॉक्टर हाँ। ने 3 बार मेरा बीपी चेक करा, बोले नहीं आपका बीपी, उसको लगा बीपी कैसे बढ़ा नहीं है भाई। हम्म। और मेरा सच में कभी भी बीपी नहीं बढ़ता है, पता है आपको? नहीं बढ़ता। कम हो बीपी नहीं। जाता नहीं है मेरे को, बीपी की गोली नहीं है। सबको झूठ लगता कि मेरे को गोलियां नहीं है, मैंने डॉक्टर से मांग के गोलियां लाई है। मैं बोली मुझे सब फ्रेंड्स सब जने बोलते हमारी इतनी इतनी गोलियां चालू है, तेरे को क्यों नहीं एक भी गोलियां? तो हाँ मेरे हाँ पास हाँ, बोला ये तू तो मुझे गोलियां दे ही दे भाई, अभी सबको गोलियां चालू है, मुझे ही चालू भाई को नहीं है। गोलियां ले लेना जबरदस्ती मांग के। नहीं, फिर विटामिन की गोलियां दी उन्होंने, हाँ, डॉक्टर ने मुझे। विटामिन की चलता है। उन्होंने विटामिन की नहीं, एडवांस निकलती ना दीदी, कैसा है ना, अपने मन से नहीं लेना। तो मेरा बेटा बोला तू मन से मत ले, तू एक बार डॉक्टर को दिखा दे, हाँ, है ना। कैल्शियम वगैरह वेट चलता का है, तो बोला ही कैल्शियम। है उन्होंने, तो मेरा तो वो सेंटेंस ही है कि आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ 51 kg वेट। वो तो मेरा स्टेटमेंट है ही ना, मेरा पहला विश है कि मैं फिट फाइन हेल्दी हूँ और मेरा वेट इतना इतना है बराबर। उस पे तो काम कर ही रही हूँ, इसी के लिए डॉक्टर के पास गए थे कि भाई क्या अड़चन आ रही, क्या नहीं आ रही। तो बता रहे थे आजकल बहुत कुछ निकला है, वेट कम करने के इंजेक्शन निकले, दवाई भी निकली है जिससे भूख कम होती है। नहीं नहीं, वो वैसे वैसे नहीं। अच्छे नहीं रहते, हाँ, वो वैसे नहीं। अच्छे नहीं रहते। हाँ। वो ऐसा ठीक नहीं रहता है, लेकिन दवाई नहीं लेके। नहीं दीदी, नया एडवांस निकला, ठीक रहता है तभी डॉक्टर देगा, ऐसा नहीं देता डॉक्टर। ओके। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं रहता है उसका, उसको अपने को हेल्प होती है। भूख कम, आजकल क्या करते, पहले वो ऑपरेशन करते थे ना, वो ऑपरेशन करने हाँ, की जगह ये अच्छा है। भूख कम करने की गोली लेना, इंजेक्शन लेना खराब नहीं है। अच्छा। एडवांस निकला है दीदी, नया एडवांस टेक्निक निकला है ना ये, जो अपने को भी पता नहीं रहता, अपन जाते तो मालूम पड़ती ना ये बातें, मुझे भी फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा कैसे इंजेक्शन भी रहते कर कर। अच्छा। तो वो बोले आपको जरूरत नहीं रहेगी, आप 2 महीना काम करो, दवाइयाँ लो, ये करो, डाइट वगैरह उन्होंने जो बताया, मेरे को पूरा कोशिश कर रही मैं 100% फॉलो करने का, साथ तो में आप ग्रेटिट्यूड भी कर। डाइटिंग कर रहे हैं क्या? कोई मतलब ये डाइटिशियन का कुछ कर रहे हैं कोर्स की क्या? नहीं दीदी, डाइटिशियन नहीं, नहीं डाइटिशियन कि नहीं दीदी। फिर नहीं नहीं क्या नहीं। मतलब लिक्विड डाइट ले रहे हैं क्या? नहीं लिक्विड डाइट भी नहीं दीदी, गेहूं गेहूं और चावल बंद कर देने का, मैं गेहूं हाँ, चावल बंद कर जवारी। देती हूँ। हाँ, जवारी बाजरी अभी जैसे दलिया। मैंने आज भी क्या करा, जो सुबह की चाय रहती ना, पहले मैं दूध की ज्यादा हाँ, चाय रहती थी, शक्कर तो बंद ही कर दी मैंने, शुगर नहीं है मुझे फिर भी मैंने शक्कर बंद नहीं कर है, दी। अरे वाह। ना मुझे हमको है शुगर है, शुगर, शुगर डायबिटीज भी नहीं है थायराइड। और बीपी भी नहीं है। शुगर अच्छा बंद, अच्छा। शुगर भी नहीं है बराबर। तो क्या किया है कि वो चाय में शक्कर बंद कर दी, मीठा खाना बंद कर दिया है, हाँ, और गेहूं की रोटी और चावल भी चावल। बंद कर दिए। 8 दिन में हाँ, से एक दिन खाते हैं, संडे को वगैरह कभी कुछ बना तो एक चलता दिन नहीं। चलता है। हाँ। लेकिन बाकी अभी आज भी सुबह मैंने सिर्फ मंगोड़ी की सब्जी खाई, 2 कटोरी। और क्या, रोटी की खाली सब्जी? रोटी नहीं दीदी, ओनली सब्जी, दाल, सूप, अच्छा। सूप दाल, अभी सूप रोज रोज नहीं बनता, तो अपनी हाँ दाल छोक के, मूंग की दाल छोक के 3 4 कटोरी हाँ ले लेती हूँ मैं। हाँ। मतलब और दाल से ये, पेट भरने का, दाल से मंगोड़ी से। अच्छा, मोरिंगा का सूप भी अच्छा रहता, मोरिंगा सहजन फली। हाँ ना, मालूम है ना दीदी, हाँ मालूम है ना। हाँ। अच्छा। उसकी सब्जी उसका तो सभी अच्छा रहता है मोरिंगा हाँ, का। पत्ते। हाँ, पालक, पालक का सूप भी डाइटिशियन तो। वगैरह नहीं लगाया दीदी मैंने। अच्छा, नहीं तो नहीं, क्या करना है? हाँ मेरे को जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है, वो मुझे पता है। बस वो मेरे भूख पे कंट्रोल होना मेरी बात है ना। हाँ, वो तो है। वो खुद तो पर फिर ही शाम में भी नहीं खाते क्या जवारी की रोटी वगैरह भी? अभी शाम में भी नहीं खा रही हूँ। नहीं क्या? यही ऐसा ही। मखाने कर लिए, चाहे हाँ। सैलेड ले लेती, मखाने ले लेती, हो। और दाल शाम और ये में सूप। कितने बजे खा लेते हैं? शाम को तो उन्होंने जल्दी खाने को बोला है ना, मतलब मेरे योगा टीचर भी छह सात बोलते ना, बजे सूरज ढलने के पहले खा लेना। हाँ, वो सबसे मेन है। सूरज ढलते समय खा लेने का है।
बस फिर वो क्या होता, बॉडी हीलिंग को टाइम मिलता, वेट लॉस को टाइम हाँ, मिलता, 6-7 बजे खा लिए तो वो कोशिश बहुत हो अच्छा रही है, है। हो जाएगा हो जाएगा। मैंने पिछले साल भी किया था तो वो हो जाएगा। मस्त दिख रहे थे डीपी में, देखी ना कितने पतले थे, मस्त। अब वो पुरानी है ना दीदी डीपी। हाँ, एकदम नई नई शादी हुई थी शायद जब, है ना? हाँ, 6-8 महीने हो गए होंगे शादी को। हाँ, मैं भी वैसी थी, अब मेरे को तो थायराइड, बीपी, हाँ, शुगर। मेरा नहीं, मैं भी वैसी ही थी दीदी, लेकिन ये बच्चे के बाद में मेरी बेटी हुई, उसके बाद में मेरा हुआ। मेरी हाँ सर्जरी हुई ना, मेरी हर्निया की सर्जरी हुई, फिर हाँ, यूट्रेस की सर्जरी हुई, मेरी 3-4 सर्जरी हो गई। वो उसकी वजह से वेट बढ़ जाता हो दवा उसकी से वजह इससे। से शरीर का खराबा थोड़ा सा हो जाता हाँ, वैसा हो जाता। है। और फिर ध्यान भी नहीं दिया गया खुद की तरफ कि कब नहीं। करना हाँ चाहिए। ये हाँ सब ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मुझे बच्चे बड़े करना, बच्चों की पढ़ाई, हाँ। बच्चों की कॉलेज। और आपके मिस्टर चले गए, वो कब गए? रिकॉर्डिंग चालू है दीदी, अपन बात अच्छा, करते, सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद करके। सॉरी सॉरी। हाँ, बात करते, रिकॉर्डिंग बंद करके करूंगी मैं। हाँ हाँ। वो 1999 में दीदी शांत हुए, मेरे शादी के 10 साल बाद। अरे रे, 10 ही साल में चले गए? हाँ, बंद करिए रिकॉर्डिंग। नई रिकॉर्डिंग चालू है। और बंद कर दी तो वो जूम मीटिंग बंद हो जाएगी फिर। अच्छा अच्छा, रहने दो फिर, अभी बातें बाद में एक बार करेंगे। चालू कर दिए तो फिर वो बंद करने के बाद ही बंद करते आती, मेरे को नहीं आता वो बीच में करना बंद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे का लेसन करके देखना है क्या? रहने दो ना, क्या करेंगे? क्या कल करना है? कल कल करेंगे। ही करेंगे दीदी। कल चलेगा ठीक करेंगे। है। कल है ना, मैं दीदी के यहाँ गोरेगांव जा रही हूँ, तो कल थोड़ा टाइम लग सकता हाँ, है मेरे को। चलेगा। पवन चलेगा मध्ये ना? जाऊंगा ना अपन दीदी। कोशिश करेंगे 3 बजे का पकड़ के चलो, हाँ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ आगे तो पीछे। फिर कल आधा ही करेंगे, अगर देर हो गई बाई चांस, 4 बज गए, 5 बज गए, तो आधा ही नहीं नहीं, करेंगे। इतना नहीं होगा दीदी, होगा ही नहीं वो 1 बजे, मतलब 1 बजे दीदी खत्म ही कर देते हाँ हैं। बाहर हाँ आने के लिए गर्दी बहुत रहती, तो हम क्या करते हैं, फिर बाहर हाँ पटकन नहीं निकलते, गिर जाते पड़ जाते ना। हाँ हाँ लिफ्ट में से जगह नहीं रहती, पहले हाँ ओला बुक करेंगे, ओला आती है हाँ ना। हाँ। तो ये समझ लो, कल। सब 1:30 बजे वहां से निकल जाएंगे तो 2:30 बजे तक आ जाएंगे। हाँ, तो कल 3 साल विवाह योग्य बच्चों के लिए है ना दीदी? हाँ, विवाह योग्य बच्चों के लिए दीदी कार्मिक लिंक करवाने वाली है। हाँ हाँ, हाँ, सुनी युट्यूबला मैं आहे भी। लाईव्ह उद्या दीदी. आम्ही हाँ, आहोत लाईव्ह आहोत युट्यूबला उद्या आम्ही. आहे लाईव्ह आहे उद्या. आहे की आम्ही बस 11 ते 1. टीव्हीवर लावायचं ना, टीव्हीवर दिसतं. नाही टीव्हीवर नाही, मी मोबाईलवर कसं होतं मुलाचा जॉब असतो मुलाला ते सांगायचं ना, तो टीव्हीवर लावून देईल तुम्हाला. नहीं तो मोबाईल. मोबाइल पर बघू। कोई मैं लिंक तो पे टीवी पे दिखेगा देखती ना? हूँ, मैं अगर जाती नहीं हूँ तो मैं टीवी पे देखती हूँ। हाँ दीदी, वो यूट्यूब में दिखेगा ना? वो रोज की लिंक ना? जूम पे हाँ दिखेगा हाँ, कि यूट्यूब पे? रोज की लिंक, रोज की। जूम पे दिखेगा कि लाईव्ह आहे, यूट्यूब पे? दोनों लाईव्ह जगह दिखेगा, जूम पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा. हाँ, तो बस फिर ते हाँ। लाईव्ह आहे तोपर्यंत दिसणार, नंतर जाणार ते, हा, नंतर नाही. नंतरचं नाही तिथे, मग नंतरचं सगळं नाही हा, ते दाखवत, थोडा वेळ दाखवतात 12 पर्यंत. लगेच 12-1 वाजेपर्यंत दाखवतील, नंतरचं नाही. हो सांगितले त्यांनी. लिंक दीदीचं अपनी तिथे. ये ग्रुप वाली लिंक, अपनी ये ग्रुप वाली लिंक दीदी। हाँ, नाही नाही, दीदीचं नहीं नहीं, अपने अपनी लिंक नहीं, दूसरी लिंक रहेंगी उसकी, नारायण की लिंक, नारायण रखी थी। नारायण की नारायण लिंक. रेड्डीची लिंक. वो ग्रुप में है ना, आएगी क्या वो लिंक? लिंक, वो नारायण ग्रुप में है ना? ओके। अच्छा ही है ना, ये तो अच्छा ही है. हाँ। चलिए, धन्यवाद आप सभी का. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।